तो ये एक आखिरी आखिरी प्रश्न करूंगा सर, क्योंकि समय की जी, आपकी बाध्यता भी है, नहीं कोई बात नहीं, मैं आप मैं और अगर सम्मान चाहें तो करता हूं उसका सर। जी। एक आखिरी प्रश्न करूंगा मैं। एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के करीब है। जनगणना का ना कराया जाना एक बहुत बड़ा क्राइम मानता हूं मैं सर, क्योंकि जनगणना ही वो एक टूल है जिसके द्वारा हम अपनी योजनाएं हैं उसको हम अपने सामने लेके आते हैं, बनाते हैं। लेकिन डेटा वैक्यूम हो जाए और सही हालातों के अंदर जनगणना ना कराई जाए, क्योंकि सरकार को डेटा पसंद नहीं है। और यही पहली ऐसी जनगणना थी जो टैब के ऊपर होनी थी, जहां बहुत सारे सवाल थे, जहां से ऑथेंटिक आंकड़े निकलते थे पर कैपिटा इनकम के। आपके घरों में गैस है, पानी है, पीएनजी है, या सिलेंडर आता है, जल है, टॉयलेट है, आपकी कितने मेंबर्स हैं, कितनी आपकी टोटल इनकम है, कहाँ क्या क्या सोर्सेज हैं, बिजली है, सब कुछ उसमें आना था। एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा निकल के आना था। सब कुछ हालात ठीक होने के बावजूद भी सरकार जनगणना नहीं कराती है। 1971 की वॉर के बाद भी मिसेस गांधी ने जनगणना करवाई थी, हालांकि विषम परिस्थितियां थी बहुत ज्यादा। जनगणना कभी रुकी नहीं, लेकिन इस सरकार ने नहीं कराई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। छोटी टिप्पणी जरूर चाहूंगा इसके ऊपर, इसकी वजह से। नहीं, जो एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि स्वस्थ परंपराओं को तिलांजलि देना और जो पुरानी सड़ी गली परंपराएं और परिपाटियां थी उनको वापस दोबारा लाकर जनमानस में उनको स्थापित करना, उसमें जनगणना नहीं कराना, ये भी एक नया आयाम जुड़ा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हालांकि जहां तक योजना का सवाल है, अब कोई योजना बनाई नहीं जाती। मैं तो योजना आयोग का 5 वर्ष तक सदस्य रहा हूं और उसमें एक बड़ी विचित्र बात होती थी। एक छोटी सी घटना याद आती है। उस समय मध्य प्रदेश का चुनाव होना था 2003 में और मैं योजना आयोग का सदस्य था। तो उस समय के मुख्यमंत्री शायद दिग्विजय सिंह जी थे, हाँ दिग्विजय सिंह थे। जी। तो वो एक प्रस्ताव लेकर आए कि वहाँ तब तक नर्मदा जो परियोजना है वो तब तक क्रियान्वित नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। तो बिजली का बड़ा भारी संकट रहता था और सिंचाई की बड़ी कठिनाई रहती थी, गरीबी वहाँ बहुत थी। उसके बाद वहाँ बहुत प्रगति हुई है। तो दिग्विजय सिंह जी ने 276 या 286 करोड़ रुपया अलग से मांगे योजना आयोग से कि हमें ये अतिरिक्त दे दीजिए, अगले साल का एडवांस दे दीजिए, अगले साल जो हमें आवंटन होगा उसमें से इसको काट लीजिए। वो उन्हीं का अंश था, हमारा नहीं था वो, जिस आधार पर उनको होना था। तो उसको केसी पंत जी डिप्टी चेयरमैन थे और हम 6 लोग सदस्य थे। तो सब ने, एक ने भी विरोध नहीं किया, सब ने स्वीकार कर लिया। परंतु मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 11 या 13 सदस्य, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान भी सांसद थे, इनका एक शिष्टमंडल मिलने आया और विशेषकर मुझसे मिलने आया, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों में मैं और एक और व्यक्ति थे। तो हमसे आके और हमें बड़ा उपालंब दिया, उलाना दिया कि आपने क्या कर दिया, वहाँ चुनाव होने वाला है और हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं, आप चलिए। तो मैंने कहा मैं चलूंगा पर मैं बोलूंगा नहीं। तो आश्चर्य की बात है कि जब हम प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने इतनी बुरी तरह से डांटा उन लोगों को, कहा कि ये किसानों के लिए दी जा रही है, एक निर्धारित योजना है, उसका सारा उन्होंने स्पष्ट कर दिया किस रूप से उनको वो जो है सहायता और जो सब्सिडी है वो जाएगी। तो उनका गला घोट दूं क्या? और मुझे जानबूझकर डांटा कि आप भी इनके साथ आ गए, आप क्यों आए इनके साथ? तो एक इस तरह का दृष्टिकोण हुआ करता था। अब वो सब समाप्त होता जा रहा है। वो इस तरह की, मैं खुद गवाह रहा हूँ दिनेश जी। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे अध्यापक भी रहे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर आए थे जब मैंने एमए अर्थशास्त्र किया। और माननीय नरसिंह राव जी थे, और तो और ये अपने इवन राजीव गांधी जी, मैं क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ था तो उनका तो आप जानते हैं कितना आपस में विरोध वैमनस्य तक चला गया था। परंतु जब भी कभी राष्ट्रपति भवन या कहीं मिल जाते थे, मैं राज्यसभा में आया था, तो हमेशा कहा करते थे आप भले आदमी हैं, कोई बात हो आपको। तो एक ये मान्यता, एक संस्कृति हुआ करती थी, वह सब समाप्त होती जा रही है। और उस ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जहाँ तक योजना का सवाल है, योजना को तो तिलांजलि दे दी इन्होंने, नीति आयोग बना दिया। और नीति आयोग ने, मैंने तो अभी तक नहीं देखा
एक भी, मैं कोशिश करता रहा हूँ, एक दो चार वहाँ ऑफिसर मित्र भी हैं, उनके नाम नहीं लूंगा, उनकी हानि हो जाएगी, उनसे पूछता हूँ कि नीति आयोग ने लीक से हटकर नवोन्मेषिता की, इनोवेटिव चेंजेस की कोई बात या कोई पत्र दिया हो, उनके पास भी आदेश आ जाता है ऊपर से कि इसी प्रकार की चीज बनानी है और उसमें ये भूमिका दिखानी है कि ये शीर्ष स्तर से आया है और उन्हीं को इसका श्रेय जाना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए। तो योजना नाम की चीज तो समाप्त हो गई और दूसरे जो आधारभूत आंकड़े होते हैं जिनके ऊपर सारी जितना भी जो भी नियोजन या बिना नियोजन की अर्थव्यवस्था का संयोजन तो कम से कम किया जाता है, तो उन आंकड़ों की अनुपस्थिति में तो एक ऐसी स्वस्थ और एक ऐसी परंपरा थी, आपने सही फरमाया कि 1971 का इतना कठिन काल था, फिर भी जनगणना हुई, तो जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है, ये बात समझ में नहीं आती। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को सब कोसते थे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि उन्होंने क्यों मंडल कमीशन को लागू किया। तो मैं सबसे ये बात पूछता हूं कि आज तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को दुनिया से गए कई वर्ष हो गए और उनका जो कार्यकाल है वो तो 91 में समाप्त हो गया था, तो इन्होंने मंडल कमीशन को निरस्त क्यों नहीं कर दिया? और अगर उसमें कुछ दम है उस आरक्षण में जो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था और जिस तरह से कुछ वर्गों की उपेक्षा हुई है, तो उसके लिए जो आवश्यक आंकड़े हैं वो तो जनगणना के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकते हैं। तो जानबूझ के ये बात नहीं की जा रही है, इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से ये भी एक सोची समझी साजिश में इसको मानता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो हमारे दर्शकों को पसंद भी आ रहे हैं और बहुत क्लैरिटी आई है उनके माइंड में। प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की आपकी बाध्यता है और मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी फिर से आपको आमंत्रित करूंगा आपकी अनुमति से, जब आपके पास समय होगा, ताकि कुछ और अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके ऊपर हम लोग बातचीत कर सकें। मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े। और दर्शक मित्रों, मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत रुचि से इस प्रोग्राम को देखा है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैंने आपके कुछ विचारों को शास्त्री जी तक पहुंचा भी दिया है, तो मैं आपका भी धन्यवादी हूं। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आप आए, इस प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगाए। जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।